प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान को अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर निर्माण करना भारी पड़ गया। दबंगों की दबंगई के आगे पीड़ित किसान आज न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और जान माल के खतरे के बीच जा रही है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के गौसीसीपुर ग्राम सभा का है। सरकार एक तरफ जहां शिकायतों की गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए साफ तौर पे आदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में उसी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। फूलपुर थाना क्षेत्र के गोसाईसीपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि वो अपने पुश्तैनी आबादी की जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी पड़ोसियों द्वारा जबरन जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया गया। यहाँ के निवासी किसान सुरेंद्र सिंह का आरोप है कि वह अपनी पुश्तैनी आबादी की जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य विधि सम्मत रूप से शुरू किया गया था, लेकिन पड़ोस में रहने वाले त्रिलोकी लाल शुक्ला और उनके सहयोगी ने अचानक मौके पर पहुंचकर जबरन काम रुकवा दिया। पीड़ित किसान का कहना है कि दबंगों ने न सिर्फ निर्माण कार्य रोका, बल्कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये मेरी पुश्तैनी आबादी की ज़मीन 4 पीढ़ी से है और मैं पिता के इकलौती संतान हूँ और विपक्षी गण संगम लाल शुक्ला, त्रिवेणी लाल शुक्ला, त्रिलोकी लाल शुक्ला, चंद लाल शुक्ला, सूर्य लाल शुक्ला, हिंस लाल शुक्ला दबंग किस्म के लोग हैं। हमारी ज़मीन 100-150 फीट कब्जा कर लिए हैं। उसी ज़मीन को मैं सुरक्षित कराने के लिए बाउंड्री वॉल करा रहा हूँ। बाउंड्री वॉल इन्होंने रोक दिया है और धमकी दे रहे हैं जान से मारने के लिए कि बाउंड्री वॉल गिरा दूंगा, उसी में तुमको हत्या करके गाड़ भी दूंगा। अब आए दिन हमारे जान का खतरा बना रहता है। पत्रकार बंद में माननीय उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया। राजस्व टीम आई थी। राजस्व टीम ने चौहद्दीकरण करके हमको रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं और मारपीट पर उतारू रहते हैं। हमेशा हमारे जान का खतरा बना रहता है। माननीय योगी जी से निवेदन है, प्रार्थना है, गुहार है कि मेरी इसमें मदद किया जाए, मेरी सुरक्षा किया जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा किया जाए, क्योंकि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। किसी भी समय मेरी हत्या हो सकती है। विपक्षियों के ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। आरोप है कि धमकियों के चलते किसान और उसका परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर हो गया। स्थानीय स्तर पर गुहार लगाने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पीड़ित किसान ने आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। किसान सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत भेजकर अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है, ताकि वह अपनी ही जमीन पर बिना डर के निर्माण कार्य पूरा कर सके। फिलहाल सुरेंद्र सिंह ने इस मामले की शिकायत पुलिस से किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने उसी जमीन को सुरक्षित करने के लिए एसडीएम हडिया का दरवाजा खटखटाया। फिर राजस्व टीम ने आकर के चौहद्दीकरण किया और आख्या रिपोर्ट प्रेषित कर दी। आख्या रिपोर्ट प्रेषित तो कर दिया, लेकिन वो आख्या रिपोर्ट लेखपाल से कानूनगो से फिर तहसीलदार और एसडीएम तक ही सीमित रह गई। उस आख्या रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और पीड़ित लगातार ये आरोप लगा रहा है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जांच होने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना सही साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज। ये मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि जब किसान अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा और अधिकारों की स्थिति क्या है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित किसान को कब न्याय मिल पाता है।